धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रेस खान। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भोंपू मीडिया द्वारा एक ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि यूसीसी को जल्द से जल्द लागू कराने के लिए मोदी सरकार ने अनौपचारिक तरीके से, जी हां, यूसीसी को जल्द से जल्द लागू कराने के लिए कौन से तरीके से? अनौपचारिक तरीके से मोदी सरकार ने 4 मंत्रियों का एक समूह गठित कर दिया है, यानी 4 मिनिस्टर्स पर आधारित एक GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बना दिया है। इसको बड़ा कदम बताया जा रहा है, साहसिक कदम बताया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि इसके कुछ ही दिनों बाद देश में यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर छिपी हुई असल खबर से आपको रूबरू नहीं कराया जा रहा है, उससे आपको अवगत नहीं कराया जा रहा है, जबकि खबर असल मायने में वही बड़ी है, क्योंकि इस मंत्री समूह की जिम्मेदारी जिस मंत्री को दी गई है उसे कुछ दिन पहले ही कानून मंत्री के पद से हटाया गया है। तो सवाल पैदा ये हो रहा है कि जब इस समूह में कानून मंत्री मौजूद है तो कानून मंत्री को छोड़कर उस पुराने कानून मंत्री को इस समूह की जिम्मेदारी क्यों दी गई है? क्या काबिलियत को लेके किसी तरह का कोई झगड़ा है या जातीय आधार पर भी कुछ चीज़ों को देखा और दिखाया जा रहा है या समझा जा रहा है? हर पहलू से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि क्या वर्तमान स्थिति बनी हुई है देश में यूसीसी को लेकर। पहले आपके सामने हाल रख देते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल हुई ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की मीटिंग के बाद यहां छपी खबरों में बताया गया है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने विधि आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है, यानी कि जो भी उसे अपने सुझाव देने हैं वो उसने अपने सुझाव दे दिए हैं और उसने यूसीसी का विरोध किया है। बता दें आपको, 13 जून को विधि आयोग ने कहा था कि हम 1 महीने का वक्त दे रहे हैं, यूसीसी पर पूरा देश और जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो अपने सुझाव दे सकती हैं। उसके बाद से तमाम धार्मिक संस्थाएं, तमाम लोग अपने सुझाव दे रहे हैं। 13 जुलाई तक ये सुझाव दिए जा सकते हैं और 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र पुराने संसद भवन में शुरू होने वाला है। तो उसी के बाद कोई मसौदा लगता है 11 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान यूसीसी को लेकर संसद में पेश किया जा सकता है। तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्लियर कर चुका है कि हम इसके विरोध में हैं। अब ये दूसरी खबर देख लीजिए। इस खबर में कहा गया है कि शिरोमणि अकाली दल, जो हाल फिलहाल में फिर से एक बार 2 साल बाद बीजेपी के साथ जाने वाला है, हरसिमरत कौर या सुखबीर सिंह बादल में से कोई भी केंद्रीय मंत्री बन सकता है, वो SAD इस यूसीसी के खिलाफ खड़ा हो गया है और वो इसके विरोध में खुलकर बोल रहा है। अब इस खबर को देखना शुरू कर दिए। इस खबर में बताया गया है कि आदिवासी समुदाय के लोग यूसीसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो जल्द ही सड़कों पर निकल कर आ सकते हैं, यानी यूसीसी को लेकर पूरे देश के अंदर एक बेचैनी सी पैदा इस सरकार ने लोगों के अंदर कर दी है, जो पहले से ही लोग काफ़ी परेशान हैं। वैसे खबरें अगर देखें तो मिजोरम, मेघालय और नागालैंड से भी आ रही हैं, वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से यूसीसी का विरोध देखा जा रहा है। लेकिन सरकार एक एक कदम आगे बढ़ाती जा रही है, क्योंकि भोंपू मीडिया ऐसा बता रहा है तो हम भी आपके सामने उसी अंदाज में बोल रहे हैं। लेकिन सवाल पैदा हो रहा है सरकार द्वारा उठाए जा रहे ऐतिहासिक शासिक बड़े कदमों पर। कैसे सवाल उठ रहा है वो खबर के अगले हिस्से में देख लीजिए। उस मुद्दे की बात करें जिसके आधार पे हम आपको बताएंगे कि क्या सवाल खड़े हो रहे हैं, उससे पहले कुछ पुरानी चीजें आपके सामने रख देते हैं। इन खबरों को देखना शुरू कर दीजिए। मई के महीने की ये खबर है और ये तमाम खबरें बता रही हैं कि किरण रिजिजू को अचानक मोदी सरकार ने कानून मंत्री के पद से हटा दिया और दूसरा मंत्रालय सौंप दिया। अर्जुन राम मेघवाल, जो राजस्थानी हैं, राजस्थान से आते हैं, उनको अचानक जो है कानून मंत्री बना दिया। आप जानती हैं मोदी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, अभी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले 2 महीने पहले के आसपास ये बदलाव जरूर कर दिया गया। लोग कह रहे हैं कि भैया जब 2 महीने पहले किरण रिजिजू को हटा दिया गया था, वो इस काबिल नहीं थे कि कानून मंत्री उनको रखा जाए, और आज अर्जुन राम मेघवाल जैसे काबिल आदमी अगर हैं और तो उनके होते हुए किरण रिजिजू को इस पूरे समूह की जिम्मेदारी क्यों दी गई है उसको भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें आपके सामने रखना बेहद जरूरी है कि मीडिया कैसे इस खबर को चला रहा है, वो देख लीजिए। वरिष्ठ मंत्रियों को इसमें शामिल किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, जी किशन रेड्डी
और अर्जुन मेघवाल इसमें शामिल हैं। अनौपचारिक जीओएम की कमान जो है रिजिजू को दी गई है। देख लिया आपने, एनडीटीवी इंडिया ने बताया कि किसको जिम्मेदारी दी गई है, किसको अध्यक्षता दी गई है। इसके अलावा दूसरा न्यूज चैनल का भी हाल देख लीजिए। जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि समान नागरिक संहिता पर अनौपचारिक जीओएम का गठन सरकार की तरफ से किया गया है। सूत्रों के मुताबिक इसमें केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री और पूर्व कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं, साथ ही स्मृति ईरानी और जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, उन्हें इस जीओएम के अंदर शामिल किया गया है। कैसे वो बता रहा है, क्या बड़ा कदम उठा दिया है। यानी मीडिया वो खबर बता ही नहीं रहा है जो असल खबर है। खबर यही है कि भैया जब किरण रिजिजू इतने काबिल थे, रोजाना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भिड़ते रहते थे और कहते रहते थे कि भैया जजों की नियुक्ति का अधिकार सरकार के पास है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम के पास है, तो उनको क्यों हटा दिया। और भाभी जी के पापड़ बेचकर या भाभी जी के पापड़ खिलाकर कोरोना भगाने का दावा करने वाले अर्जुन राम मेघवाल जैसे काबिल मंत्री को, जी हां काबिल मंत्री को कानून मंत्री क्यों बना दिया गया, और बना दिया गया तो उनको इस ग्रुप की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई है। कुछ लोग वैसे ये कह रहे हैं कि वो आनन फानन में बदलाव इसलिए किया गया था ताकि राजस्थान में एक माहौल बनाया जा सके, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया था सीपी जोशी के नेतृत्व में। वैसे प्रदेश अध्यक्षों की और तमाम जो नए नए साथी अपने साथ ला रही हैं बीजेपी, उसके आधार पर बात करें तो मंत्रिमंडल का विस्तार अभी बाकी है। शिरोमणि अकाली दल के लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, एनसीपी के लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, और कुछ जो मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के उनको संगठन में भेजा जाएगा। जैसे जी किशन रेड्डी जो इस समूह में भी शामिल किए गए हैं, उनको पहले ही तेलंगाना का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। कल ही खबर आई कि मनसुख मंडाविया जो देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। खबरें चल रही हैं कि उनको गुजरात का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार बाकी है, उससे पहले ही 2 महीने पहले के आसपास जो है मंत्रिमंडल में एक बदलाव कर देते हो, और बदलाव करने के बाद जिस शख्स को कानून मंत्री बना देते हो, अब कानून बनाने की जिम्मेदारी जिस जीओएम को दी जाती है उसकी अध्यक्षता उस कानून मंत्री को क्यों नहीं दी जाती है। कुछ लोग इसके पीछे जातीय समीकरण भी देख रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि जातीय आधार पर ऐसा किया गया है, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि काबिलियत के आधार पर ऐसा किया गया है। तो भैया यही जाने इनका चाल चरित्र और चेहरा, यही आपने देखा होगा। जब सवाल करो रक्षा मंत्री से, जवाब देने के लिए आ जाएगा कौन, कपड़ा मंत्री। जब सवाल करोगे प्रधानमंत्री से, जवाब देने के लिए कौन आ जाएगा, वित्त मंत्री। जब सवाल करोगे वित्त मंत्री से तो जवाब देने के लिए कोई आ जाएगा, उद्योग मंत्री। यानी ठीक उसी तरीके से जैसे मोहल्ले में रामलीलाएं चलती हैं, और जब रामलीला में कोई कैरेक्टर किसी दिन गायब हो जाता है तो लोग कहते हैं अरे जा उस पर माड़ी को पकड़ ला, उस हलवैये को लिया, आज वो ये रोल कर देगा। क्या ये उसी तरीके से हो रहा है क्या। एक सवाल जो उभर रहा था इस घोषणा के बाद, इस साहसिक कदम के बाद, उससे मुझे लगा कि आपको रूबरू करा दूं। प्रयास किया, अच्छा बुरा जो भी लगा हो कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या अवलस से मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।